दोस्तों, मेहमानों का स्वागत दो बार होता है, एक आते समय और एक जाते समय। अब किनका स्वागत आते समय होता है, किनका स्वागत जाते समय होता है, अगर नहीं जानते हैं तो आप इस कहानी को सुने। एक राजा था, उनके दरबार में एक दिन दो अतिथि आए। दोनों ने अपने आप को विद्वान बताया। एक अतिथि बहुत ही सूट बूट में थे, बढ़िया कपड़ा पहना हुआ था, जबकि दूसरे अतिथि ने साधारण कपड़ा पहन रखा था। कपड़े कुछ मैले भी हो गए थे। दोनों ने राजा से मिलने की इच्छा जाहिर की। राजा ने बहुत ही सत्कार के साथ दोनों को अंदर बुलाया और दोनों के लिए सामने कुर्सी लगा दी और बातचीत करने लगे। जो व्यक्ति बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े में थे, उनसे पहले बातचीत हुई। राजा के दरबार में अन्य दरबारी लोग भी थे, सब कुछ सुन रहे थे। लंबी बातचीत चली, 1 घंटे की बातचीत चली। 1 घंटे के बाद में पहला व्यक्ति ने इच्छा जाहिर की कि अब मैं चलूंगा। राजा ने कहा कि ठीक है, आप जा सकते, और पहला व्यक्ति वहां से चला गया। अब दूसरे व्यक्ति से बातचीत होने लगी, जो साधारण कपड़े में थे, थोड़ा सा कपड़ा मैला भी हो गया था। उनसे भी बातचीत हुई। उनसे भी 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक बातचीत हुई। और 2 घंटे के बाद में जब उन्होंने कहा कि राजा साहब अब मैं वापस जाऊंगा, तो राजा साहब उठ खड़े हुए और आदर के साथ हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम किया और उन्हें छोड़ने के लिए अपने राज दरबार से बाहर तक आ गए। जब वह व्यक्ति चला गया, राजा साहब वापस लौटे, तो दरबारियों को बड़ी हैरत हुई कि एक मेहमान के लिए राजा साहब उठे तक नहीं और दूसरे के लिए राज दरबार से बाहर तक गए। दरबारियों ने पूछ बैठा कि राजा साहब, आपने दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार क्यों किया? एक के लिए आपने उठना भी उचित नहीं समझा, दूसरे के लिए आप दरबार से बाहर भी गए। तो राजा ने कहा कि देखो, स्वागत 2 तरीके से होता है। आने वाले का स्वागत उनका चेहरा को देख करके, कपड़े को देख करके करना पड़ता है, कैसा है नहीं है। और जाने वाले का स्वागत उनके स्वभाव, उनके विचार को देख करके करना पड़ता है। पहला व्यक्ति आया तो मैंने उसके कपड़े को देख करके सम्मान किया, लेकिन बातचीत में मुझे लगा कि ये व्यक्ति जितना साफ सुथरा कपड़ा पहना है, विचार का उतना साफ सुथरा नहीं, और मुझे लगने लगा कि उसके मन में मैल है। इसलिए मैंने उन्हें विदा करने में उठना उचित नहीं समझा। जबकि दूसरा व्यक्ति साधारण कपड़े में था, किसी कारणवश कपड़ा मैला हो गया होगा, ये अलग बात है, लेकिन विचारों का बहुत अच्छा था, बहुत साफ सुथरा व्यक्ति था अंदर से। और मुझे लगने लगा कि यह व्यक्ति एकदम स्वच्छ है, साफ है, नेक विचार का है। और इस व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया सम्मान करने के लिए, इसीलिए मैंने उनके सामने हाथ भी जोड़ा और मैंने उन्हें दरबार से बाहर तक विदा भी किया। तो यही अंतर होता है कि स्वागत जिनका आते समय होता है, उनके कपड़ों को देख करके, उनके हाव भाव को देख करके, और जाते समय जिनका स्वागत होता है, उनका स्वागत उनके विचारों और आचार व्यवहार पर होता है। और कभी कभार हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि स्वागत जाते समय भी जबरदस्त होता है, कभी कभी जाते समय नहीं भी होता है। ये एक अनुभव मेरा भी है। तो आज इस कहानी से मुझे भी स्वयं भी सीख मिल रही है कि अगर जाते समय स्वागत हो तो समझ लें कि उनके मन में, उनके दिल में जगह बना के जा रहे हैं। आते समय तो स्वागत अपने कपड़े से, हाव भाव से भी कर सकते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट का इंतजार रहेगा। और इसी तरह से नई नई और अच्छी कहानियां आपके बीच में मैं लाने का प्रयास करता रहूंगा। सबको नमस्ते।